और यहाँ तक कि उस आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गॉडसे ने मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ले ली। तो आज इस मुल्क के इतने बुरे दिन आ गए कि उसी हत्यारे की विचारधारा रखने वाली संस्था के प्रमुख को राष्ट्रपिता कहा जाएगा। उमर इलियासी साहब के वालिद मोहतरम ने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी ये कहा था कि एक मस्जिद शहीद हो गई तो क्या हुआ। इनके वालिद मोहतरम ने इजराइल की सपोर्ट की। सरकार के थ्रू जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है, और सिर्फ खाली जुल्म नहीं ढा रही, वो उनके खाने पे, उनके पहनने पर, उनकी अजान पर, उनकी नमाज पर, उनके शिक्षा लेने यानी मदरसों पर, उनके इमलाक यानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर खुलेआम डाका डाल रही है। तो ये कौन सी मोहब्बत है जो एक अपने चाहने वाले सो कॉल्ड इमाम और इमामों के रहनुमा के घर जाके वो मोहब्बत से तब्दील हो जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। वहाँ मस्जिद और उसके बाद वहाँ से बयान जारी किया गया कि वो तो देश के राष्ट्रपिता हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये सब आरएसएस की हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करने की साजिश और चाल है। इस अजीम मुल्क को आज़ाद कराने में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रोल है, उनकी जो कुर्बानी है, उन्होंने तो अपनी जान को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद कराया है। कितने उन्होंने मूवमेंट चलाए, भारत छोड़ो चलाया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया, दांडी मूवमेंट चलाया, नमक आंदोलन चलाया, तब जाके ये हमारा अजीम मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। और वो ग्रुप, वो संस्था जो महात्मा गांधी के उन तमाम आंदोलनों के विरुद्ध में थी, अंग्रेज़ों को साथ दे रही थी, और यहाँ तक कि उस आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गॉडसे ने मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ले ली। तो आज इस मुल्क के इतने बुरे दिन आ गए कि उसी हत्यारे की विचारधारा रखने वाली संस्था के प्रमुख को राष्ट्रपिता कहा जाएगा। उमर इलियासी साहब कह रहे हो तो मोहब्बत बांटने आए थे, जो मोहब्बत बांटेगा उसके लिए हम ऐसा कहेंगे। उमर इलियासी साहब के वालिद मोहतरम ने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी ये कहा था कि एक मस्जिद शहीद हो गई तो क्या हुआ। इनके वालिद मोहतरम ने इजराइल की सपोर्ट की थी। इनके वालिद मोहतरम ने उस ज़माने की सरकार जो बाबरी मस्जिद गिराने में शामिल थी, जिम्मेदार थी, जिसने बाकायदा बाद में माफ़ी भी मांगी, उसकी हिमायत में खड़े हुए थे। तो ये पूरा परिवार डिस्क्रेडिट है। ये दोनों यानी जमील इलियासी साहब और उनके साहबजादे उमर इलियासी साहब, इनकी पूरी कारकर्दगी नुमायाँ है। ये क्या कहते हैं, ये वही कहेंगे जो उनके आका उनसे कहलवाएंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे जो असल साजिश थी वो ये थी कि मुल्क में जिस तरह से आरएसएस बीजेपी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ युद्ध छिड़ रखा है, और हालिया दिनों में मदारिस पे बुलडोज़र चलाकर और उत्तर प्रदेश के मदारिस का सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र है और वक्फ प्रॉपर्टी को भी छीनने की कोशिश करने के लिए सर्वे किया जा रहा है, और उससे भी बड़ा जो भी कोई मुस्लिम संगठन अपनी डेमोक्रेटिकली आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसके ख़िलाफ़ जो एक बड़ा क्रैकडाउन उन्हें करना था, और उन्हें ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में से गुस्सा आएगा। इन तमाम चीज़ों को दबाने के लिए ये एक फ़ोटो ऑप किया गया था, ये एक दिखावा किया गया था। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने और बहुसंख्यक यानी हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कार्रवाई थी। इसका ज़मीन
की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा इसके बिल्कुल बरक्स है। तो क्या मोहन भागवत को मदरसे और मस्जिदों में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक, जब एक तरफ देखा गया कि आरएसएस तमाम हिंदू मुसलमान जैसे तमाम मैसेजियों पर आगे देखने मिला है, अब कह रहे हैं मोहब्बत बांटने आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, आरएसएस की तारीख उठा के देखिए, इनका एक करैक्टर रहा है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब इस मुल्क का तिरंगा बना तब इन्होंने उस तिरंगे की मुखालफत की, जब इस मुल्क का संविधान बना तो इन्होंने संविधान की मुखालफत की। यानी कि जब इस मुल्क को आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बारे में भी इन्होंने ये कहा था कि ये आज़ादी नहीं है, ये तो कुछ दिनों के लिए लीज पे दी गई अंग्रेज़ों द्वारा सरकार है। फिर ये बात यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने और इनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर लोग तिरंगे यात्रा में 40 लोगों को शहीद किया इन्होंने कर्नाटक में, मैसूर में, और आखिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहीद कर दिया। भारत सरकार ने इन पे बैन लगाया। जब बैन लगाया तो इनके जो उस वक्त के गुरुजी थे सावरकर, उन्होंने अपने शिष्य को पहचानने से मना कर दिया। वो जेल में रहे, उनको आज़ादी या जेल से छूट सिर्फ इस बिना पे मिली कि इन्होंने अपने शिष्य को ओन नहीं किया और उनके जो खिलाफ एविडेंस था उस एविडेंस को सरकार प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन वही सावरकर जी की मौत के बाद उन्हीं के पीए और उन्हीं के ड्राइवर ने उन तमाम बातों की तस्दीक की, इसलिए कपूर कमीशन ने उनकी मौत के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या में दोषी ठहराया। तो ये सब लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के साथ इनकी दुश्मनी, नफ़रत, इनके जो इनके डॉक्यूमेंट हैं या जहाँ से ये प्रेरणा लेते हैं बंच ऑफ थॉट से, या जो भी इनके गुरुजीज़ हैं उनकी जो किताबें हैं जो इन्होंने लिखा है वहाँ से जो प्रेरणा लेते हैं, उसमें साफ साफ है कि पूरी इनकी कवायद मुस्लिम दुश्मनी पे बेस्ड है। अब आप मुझे बताइए, या तो ये अपनी पुराने पूर्वजों की सोच से हटे, कहें कि हम पूर्वजों की सोच से राज़ी नहीं है, वरना इनका मुस्लिम प्रेम सिर्फ दिखावा और छलावा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मोहब्बत देश में बटे। नहीं, मोहब्बत बांटने के लिए मोहब्बत जैसे काम करने होंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी सरकार के थ्रू जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है, और सिर्फ खाली जुल्म नहीं ढा रही, वो उनके खाने पे, उनके पहनने पर, उनकी अजान पर, उनकी नमाज पर, उनके शिक्षा लेने यानी मदरसों पर, उनके इमलाक यानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर खुलेआम डाका डाल रही है। तो ये कौन सी मोहब्बत है जो एक अपने चाहने वाले सो कॉल्ड इमाम और इमामों के रहनुमा के घर जाके वो मोहब्बत से तब्दील हो जाएगा? अरे भाई, नफ़रत तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, पूरी कौम उसको फील कर रही है, उस तकलीफ़ में जी रही है। इवन ज़रा सारी बात अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ कह दे या लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना प्रोसेशन निकाल दे तो उसके नौजवानों पे यूएपीए लगाकर बरसों सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये कौन सी मोहब्बत है? ये सही मायनों में नफ़रत है और ये जुल्म है मुसलमानों पर। और ये जो उनके यहाँ जाना सिर्फ एक फ़ोटो ऑप था, मैं इसे सिर्फ फ़ोटो ऑप समझता हूँ, वरना अगर ये फ़ोटो ऑप नहीं है तो मोहन भागवत तो किसी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, ना उनको कोई अधिकार है। वो प्राइम मिनिस्टर से कहें, वो ऑर्डर जारी करें कि ना आप आज के बाद से कोई मुसलमानों की मोब लिंचिंग होगी, ना मुसलमान किसी आदमी, बुज़ुर्ग या औरत को नमाज़ पढ़ते हुए, चाहे वो अस्पताल में ही नमाज क्यों ना पढ़े, उस पर FIR नहीं होगी। कहें कि किसी मस्जिद या मदरसे के आगे जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं जब अपने जुलूस निकालेंगी तो गंदे गंदे और भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगी। वो कहें कि अगर मुस्लिम बच्ची अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनना चाहती है या मुस्लिम नौजवान या बुज़ुर्ग अपनी मर्ज़ी से दाढ़ी टोपी रखना चाहता है तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम उनके ख़िलाफ़ नहीं होगे। वो कहें कि अगर मुस्लिम बच्ची कोई पढ़ना चाहती है तो उसे हिजाब के साथ स्कूलों में इजाज़त दी जाएगी। प्रधानमंत्री ये बाकायदा ऑर्डर करें कि जो मदरसे
अपने संविधान आर्टिकल 29 और 30 के तहत अपनी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उस पर कोई सरकार बुरी नज़र नहीं रखेगी। वो कहें प्रधानमंत्री से कि वो ऑर्डर जारी करें कि जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो सरकारी कब्जे हैं वो फ़ौरन खाली होंगे और जो नाजायज़ कब्जे हैं वो भी दूर कराए जाएंगे और इन वक्फ औकाफ को यानी कि वक्फ बोर्ड को इविक्शन की पावर मिलेगी। कहें तब हम मानेंगे कि हाँ ये जो आरएसएस के संचालक हैं इनकी कोशिश जो है वो सही है, या उमर इलियासी साहब जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ दम है। वरना तो जो खुला खेल फर्रखवादी हो रहा है, जो नंगा नाच हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है उसको तो सबको पता है, उसके बारे में तो हम भी कहेंगे। डीएनए एक जैसा है, हिंदुस्तान के मुसलमान के और हिंदुओं के डीएनए एक हैं। नहीं, अगर डीएनए एक है तो भागवत जी अपना डीएनए और जो हिंदुस्तान के आदिवासी हैं उनका डीएनए चेक करा लें और बता दें हिंदुस्तान को कि भागवत जी जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनका डीएनए और भारत के आदिवासी का डीएनए क्या एक है? नहीं है एक। तो आप मानते हैं यहाँ के नहीं है? बिल्कुल नहीं है यहाँ के। ये बाहर से आए हुए लोग हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो द्रविड़ियन हैं, आदिवासीज हैं, वो हैं भारत के असल लोग। उनसे जिनका डीएनए मिलेगा वो असल भारतवासी है। बाकी तो सब लोग ये 65,000 साल में ये भारत जो आज गुलदस्ता नज़र आता है, एक अजीम मुल्क नज़र आता है भारत आपको, ये 65,000 साल में बसा है। पहले किसान आए, फिर आर्यन आए, फिर अफ्रीकन्स आए, फिर मुग़ल्स आए, फिर इस तरीके से ये हिंदुस्तान बसता चला गया। लेकिन सही बात ये है कि आज जो मौजूदा हिंदुस्तान है ये एक जो अजीम मुल्क है, इसकी ताकत ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मज़हब रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कास्ट रहती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के और इलाक़ों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ खाने खाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ पहनावा है। और यही इस मुल्क की ताकत है जिसके पीछे पड़ी हुई है आरएसएस और बीजेपी। वो इस मुल्क को एक रंग में रंग करके इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है, इसीलिए हम उसकी मुखालफत करते हैं।